जब बीएमसी चुनाव शुरू हो गया है और आपने यहाँ से कैंडिडेट कितने खड़े किए हैं? हमने मानकू शिवाजी नगर में हर सीट पे खड़ा किया हुआ है, हर सीट पे हमारा उम्मीदवार है। मतलब पहली मर्तबा देखा गया है कि बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहाँ पे जैसा कैंडिडेट निकला, कोई भी धर्म का हो, आपने खड़ा किया। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए, हम तो ये कोई इस्लामिक पार्टी नहीं है, कोई मदरसे या मस्जिद के लिए नहीं ढूंढ रहे लोगों को। हम मुंबई में कारपोरेशन में एक ऐसा आदमी आए जो नॉन करप्ट हो, जो लोगों की सेवा कर सके, सारी चीजें बराबर देखभाल करे, वो किसी धर्म का भी हो, ऐसे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। आप लोगों से क्या, अपनी विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मैं देखिए 4 बार लोगों ने मुझे चुनकर दिया है। जो दूसरी पार्टियां आ रही है ना, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनके लोग ना एक बार चुन के आते, दोबारा चुन के आते नहीं, झूठे वादे। हमारा वादा रहता है, पक्का रहता है, हम 365 दिन काम करते हैं। हमारी ऑफिस रोजाना साल के 365 दिन सिर्फ संडे बंद रहती है। तो मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आजमाए को आजमाया नहीं जाता। आप बहुत सारे मसले हैं, सरकार में बैठे हुए लोग मेरे इलाके को जो है ना ये अदानी को देना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है हमारे इलाके में जो है उनकी दलाली करना चाहते हैं। तो जो नगर सेवक पहले से हमारे थे, जिनको जिनको टिकट मिला है, इन सबको चुन के दीजिए, हमारे सारे मुद्दे चुन दीजिए। मैं इस इलाके को और अच्छा बनाऊंगा, और मेरा वादा है कि इस इलाके में कोई अपनी मनमानी, चाहे अदानी जी हो चाहे सरकार हो, करने नहीं दूंगा मैं यहाँ से। जब वो वीडियो का इलेक्शन था एमएलए का, उस टाइम में बोले थे कि हाशिम भाई से कोई किसी को तकलीफ नहीं है, अगर नगर सेवक से तकलीफ है तो नगर सेवक के इलेक्शन में आप हमसे नाराजगी जताओ। देखिए ऐसा है ना, ये तो नगर सेवक की मोहब्बत की बात है। हमने अपने जो नगर सेवक पहले थे ना, क्योंकि 4 साल तक कोई नगर सेवक ही नहीं, कोई फंड ही नहीं, और आम जनता में वो नगर सेवक बन के घूम रहे थे, तो जनता समझती थी कि ये लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, जबकि फंड ही नहीं है। मैंने हर नगर सेवक को, जो अच्छे थे उनको टिकट देना था, जो खराब थे पहले भाग गए, और जो रिजर्वेशन था वहां हम नहीं दे सके। अच्छा साहब बताएंगे कि वार्ड नंबर 140 से आप समाजवादी रैली में जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको टिकट दिलाया है और अभी उसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, तो आपका और उनका रिश्ता क्या है? वो मेरी मुंह बोली बहन है। मैं दुनिया बाग में ही पैदा हुआ हूँ। वो उसकी घर की दीवार और मेरी घर की एक दीवार रही है, और मेरी पड़ोसी भी रही है। और उनके बाप से हमारे अब्बा का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। हम उनके अब्बा को हमेशा मामा बोले हैं, और मामा जैसा रिश्ता भी उन्होंने निभाया था। अभी तो वो भी नहीं है ना, मेरे अब्बा है मरहूम, मगर वो रिश्ता आज भी हम लोग निभा रहे हैं, बहन भाई का। तो इससे पहले आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं एकदम नया था, लेकिन यहाँ के लोग ने मुझे नेता बना दिया मेरे इलेक्शन में। और तब से 2012 से आज 2026 है, मैं तब से समाजवादी में जुड़ के और बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। और हर इलेक्शन में यहाँ के लोग मुझे प्यार देते हैं, और हर बार मेरी बढ़त होती है। आप वार्ड के लोगों से क्या अपील करें? मैं वार्ड के लोगों से ये अपील करता हूँ कि भाई यहाँ आमदार हमारा है, एक बार आप लोग यहाँ नगर सेवक हमारा दे दो। इंशाअल्लाह मैं वो नगर सेवक की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ काम होगा, और बहुत अच्छे से काम होगा। और आमदार हमारा है और नगर सेवक भी अगर हमारा रहेगा तो काम 2 गुना होगा। कोई अभी बाकी नगर सेवक जो बनते हैं उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता। हमारे अबू हाशिम आजमी साहब अपने हर नगर सेवक पर ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारा कोई नगर सेवक घूसखोरी नहीं कर पाता और काम डबल होता है। हमारे वार्ड के लोग बोलते हैं कि शिवाजी नगर में काम बहुत होता है, तो शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी में जो और रफीक नगर में जो काम हुआ है, उसकी वजह यही है कि आमदार हमारा है, नगर सेवक हमारा है, तो दोनों मिलके काम किए। और हाशिम भाई नगर सेवकों पे पकड़ रखते हैं। बाकी पार्टी के जितने चुन के आते हैं उनके लोग ऊपर पकड़ रखते नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं, फंड में घपला करते हैं। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं मेरी कैंडिडेट को जानता हूं, मेरी बहन है वो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ फंड चोरी बिल्कुल नहीं हो, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। और मेरे वार्ड के लोग ये जानते हैं कि हम लोग देने वालों में से हैं, कभी हाथ फैला के लिया नहीं है किसी से, और कभी लेंगे नहीं। और ये फंड तो ये एक बहुत बड़ी चोरी है कि हमारे खून में नहीं है कि हम फंड चोरी करें। अच्छा, आप जीत के आते हैं तो क्या क्या काम यहाँ के करेंगे?
काम तो यहाँ बहुत पेंडिंग है। हमारा नगर सेवक जो रहा वो 9 साल यहाँ दिखा नहीं। लोग बहुत परेशान रहे और जब हम वोट मांगने जाते तो उनको लगता है कि हम यहाँ के नगर सेवक हैं। तो उनको समझाना पड़ रहा है, उनको हमको भी तकलीफ होती है कि नगर सेवक ने काम नहीं किया और वोट मांगने आ रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ का नगर सेवक हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ के नगर सेवक नहीं है। हम लोग यहाँ के आमदार के आदमी हैं और उतना फर्ज हम 100% यहाँ निभाते हैं। 2 नंबर 1 नंबर और भीमवाड़ी के लोग जानते हैं कि जितने यहाँ काम हुए हैं सब आमदार के फंड से हुआ है, जो कि गलियों उलियों का काम ज्यादा नगर सेवक के फंड से होना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो हम लोग अपने लोगों के लिए आमदार से फंड मांग के मेहनत करके उनसे बात करके यहाँ के लोगों का काम किया है। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो जहां मुझे जगह मिलेगी पहले तो मैं अपने लोगों के लिए यहाँ बाथरूम बनवाऊंगा और अच्छा से अच्छा बाथरूम बनवाएंगे और फ्री वाला बाथरूम बनाएंगे। आज हमारे लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको बाथरूम, एक तो बाथरूम इतने अच्छे नहीं है और ऊपर से उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ मेहनत करेंगे। और बाथरूम ही नहीं, यहाँ बहुत काम है, यहाँ बालवाड़ी बनाना है, यहाँ स्कूल के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और जगह भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर कोई नगर सेवक यहाँ कोशिश किया नहीं कि यहाँ स्कूल हो और हमारे बच्चे सब पढ़े। और मैं यही सलाम एरिया में रहता हूँ, मैं अपने लोगों की परेशानी बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे लोग हम लोग को भी पावर दें और फिर वो परेशानी को हम लोग इंशाल्लाह सब हल करके देंगे, क्योंकि ये परेशानी हम लोग भी झेले हैं। बाकी जो कोई मुमरा से उड़ के आया, यहाँ आया, नगर सेवक बन गया, तो उसको क्या मालूम यहाँ की परेशानी लोगों की क्या है। तो हम लोग यहाँ के रहवासी हैं, आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग हम लोग हमारे कैंडिडेट को जिता के दें और हम लोग एकदम मेहनत से और बिना चोरी किए हुए आप लोग का काम करके देंगे, क्योंकि ये परेशानी मैं समझता हूँ, लोग चोरी करेंगे फंड का तो काम होगा नहीं। और हमारे वार्ड में काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपसे अपील है कि आप लोग मुझे वोट दें।